आजाद समाज पार्टी के धौलपुर सीट पर प्रत्याशी घोषित होने के बाद नसरुद्दीन खान पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी और धौलपुर के लिए क्या करेंगे उसे पर खुलकर बातचीत की। नसरुद्दीन खान ने कहा कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं कांग्रेस को छोड़ा और आजाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया। इस प्रेस वार्ता के दौरान कन्हैयालाल माथुर, प्रदेश सचिव संभाग प्रभारी आजाद समाज पार्टी भरतपुर संभाग उपस्थित रहे। इस दौरान माथुर ने कहा कि अगर हमारी सरकार प्रदेश में नहीं बनेगी तो हम किसी की सरकार नहीं बनने देंगे। आने वाले समय में हम ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे। प्रेस वार्ता के दौरान मुकेश व्यास, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी धौलपुर भी मौजूद रहे। क्या कहा एस प्रत्याशी अजहरुद्दीन ने, आप भी सुने। आज भाई नसरुद्दीन खान एडवोकेट जी को भीम आर्मी चीफ एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी माननीय चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा प्रदेश की समस्त कमेटी द्वारा जो आशीर्वाद दिया गया है और मुझे एक नुमाइंदे के रूप में भाई नसरुद्दीन खान जी के यहाँ भेजा है। आज इनको अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आजाद समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ धौलपुर विधानसभा में उतरेगी और पूरे ज़िले में उतरने जा रही है। और हमारा आरएलपी से गठबंधन हो चुका है। आरएलपी और हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसकी 29 तारीख को एक जनसभा विद्याधर स्टेडियम में है और तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। अगर हमारी सरकार नहीं बनी तो हम किसी की सरकार नहीं बनने देंगे। ऐसी स्थिति राजस्थान में पैदा कर देंगे। जब हम चाहते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बने, अल्पमत की सरकार बने, क्योंकि अल्पमत की सरकार होगी तो लोगों की भावनाएं वो देखा जाएगा। हम उन पर मुद्दे उठाएंगे, उन पर दबाव बनाएंगे और लोगों के विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, लंबे समय से मैं छात्र राजनीति से ही राजनीति में मैं सक्रिय हूँ और मैंने लंबे समय तक कांग्रेस में मेहनत की। कांग्रेस में मुझे जो भी जिम्मेदारी मिली मैंने उसको बखूबी निभाया। लेकिन मैंने ये देखा कि कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ता की कोई पूछ नहीं है। 5 साल कांग्रेस में कार्यकर्ता काम करता है, हल्के बैल की तरह जुटता है, खेत को तैयार करता है और जब बीज बोने का समय आता है तो कांग्रेस उस पर दूसरे किसी को लाके थोप देती है। इस परंपरा को, इस रीति और नीति से मैं हताश और निराश होकर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देके मैंने आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे उन्होंने ये मौका दिया। पार्टियां तो और भी थी, आज़ाद समाज पार्टी ही क्यों आपने मतलब? देखिए, 36 कौमों की लड़ाई लड़ने वाला आज अगर आप देखोगे पूरे देश के अंदर अगर कोई नेता है तो वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद है। चाहे वो CAA हो, NRC हो, कृषि कानून हो, रेप हो, हत्याएं हों, दलित अल्पसंख्यक पिछड़ों पे होने वाले जुल्म हों, अगर उनके लिए सड़क पे अगर कोई लड़ रहा है, आवाज़ उठा रहा है तो एकमात्र नेता है भाई चंद्रशेखर आज़ाद। मैं उनके संघर्ष और इस मतलब ताकत से और जिस तरह से वो लोगों के लिए लड़ते और मरते हैं, उनसे लंबे समय से मैं उनसे प्रेरित था और मेरी उनके साथ इस भावना से मैं भावना जुड़ गई और मैंने आजाद समाज पार्टी को ही चुना। लोगों के मनों में एक सवाल है कि भाई आपने कोई जनसंपर्क नहीं किया, लोगों के बीच नहीं गए और एकदम से मतलब आज़ाद समाज पार्टी का चेहरा बनकर और धौलपुर में आए। उसके पीछे मतलब जनता पूछना चाहती है कि इतने दिनों से आप कहाँ रहे और एकदम से पर्दे के पीछे से निकल के आए, तो एक अलग से। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं लंबे समय से धौलपुर विधानसभा में प्रयासरत हूँ और लंबे समय से मैं धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए भी प्रयासरत हूँ। 2017 में प्रयासरत था, मुझे मौका नहीं मिला। 18 में प्रयासरत था, फिर भी मुझे मौका नहीं मिला। 2023 के लिए मेरी पूरी तैयारी थी। हर सुख दुख में, हर मुद्दों पे मैं धौलपुर ज़िले में धौलपुर की जनता के बीच में रहा हूँ। बट लंबे समय से मैं किन्हीं कारणों से मुझे धौलपुर ज़िले की जनता का प्रतिनिधित्व करने का, उनकी सेवा करने का किसी पार्टी ने मुझे अवसर नहीं दिया। एकमात्र पार्टी आज़ाद समाज पार्टी जिसने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे ये मौका दिया। आज मैं आज़ाद समाज पार्टी से उन लोगों के बीच में हूँ। क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे हैं अभी धौलपुर में जो आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए, अगर मुद्दों की बात करें तो अगर मुद्दे ढूंढने जाओगे तो धौलपुर में इतने मुद्दे हैं जिनकी कोई सीमाएं नहीं। राजस्थान के पायदान पे अगर अपन किसी ज़िले की बात करते हैं, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो चिकित्सा में हो, चाहे वो न्याय में हो, चाहे रोज़गार बेरोज़गार की बात हो,
धौलपुर ज़िले इसमें प्रथम स्थान पे आता है। यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था आपने देख ही रखी है। यहाँ जो लंबे समय से कुछ एक राजनीतिक परिवार जो यहाँ राजनीति करते चले आ रहे हैं, उन्होंने धौलपुर ज़िले की और धौलपुर ज़िले की जनताओं की उनका अवहेलना की है। और यहाँ आज की डेट में आप किसी गली, किसी मोहल्ले, किसी सड़क पे जाके निकल जाइए, आज आपको यहाँ की रोडों की स्थितियाँ, नालों की स्थितियाँ, यहाँ की बिजली की स्थिति आपको पता चल जाएगी कि धौलपुर की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्ला रही है। इस बदलाव को